कर्तव्य पथ की तस्वीरें इस वक्त आनी शुरू हो गई हैं। देखिए दोनों तरफ लोग यहां हाथों में तिरंगा झंडा लिए वहां पर बैठे हैं, बेकरारी से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये परेड शुरू हो। और क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि हैं, तो इंडोनेशिया का भी एक मार्चिंग दस्ता इस बार की परेड में शामिल होगा, जो पिछले कुछ सालों से हम देखते आ रहे हैं। जैसे फ्रांस का, जैसे बांग्लादेश का, जैसे यूएई का एक दस्ता इससे पहले शामिल हुआ। तो आज ये तस्वीरें भी देखिए आनी शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें, दो तस्वीरें आपके सामने, बिल्कुल दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक तस्वीर आप कर्तव्य पथ की देख रहे हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के बारामूला में हमारे वीर जवानों ने किस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया है, किस तरह से ध्वजारोहण किया है, ये आप तस्वीरें देखिए। और वाकई इन जवानों के हौसले को सलाम है। हमारे इन जवानों की बदौलत हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। देखिए सरहदों की। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। निगहबानी कैसे कर रहे हैं हमारे जवान। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ आपको नजर आएंगे और ध्वजारोहण किया है वहां पर हमारे जवानों ने। तो ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो सीमा है जो अपने आप में बहुत ज्यादा कह सकते हैं कठिन है यहां पर रहना ही। और वहां पर रहकर, सियाचिन में रहकर हमारे सैनिक किस तरह से वहां पर न केवल सीमा की रक्षा कर रहे हैं, निगहबानी कर रहे हैं, बल्कि आज देखिए गणतंत्र दिवस के मौके पर क्या जोश, क्या उनके अंदर इस वक्त जज्बा। और इसी तरह से एलओसी पर भी हमारे जवान मुस्तैदी से हर वक्त तैनात रहते हैं। 26 जनवरी के मौके पर उनके अंदर क्या जोश दिख रहा है, ये दिखा रहे हमारे संवाददाता वहां पर से। थैंक यू। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम भी आज गणतंत्र दिवस भारतीय सेना के जवानों के साथ मना रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में बर्फबारी हो चुकी है, कपकपा देने वाली सर्दी, पारा शून्य से भी कम। और इस समय में मौजूद हूं 30,000 फीट की ऊंचाई पर। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो है वो यहां पर घुसपैठ ना कर सके। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो देश की आन बान और शान है जो हर एक मौके पर देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से बर्फबारी यहाँ पर हो चुकी है। तकरीबन 10-10 फीट की यहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है। और ऐसे में आप देखिए कि जवान किस तरीके से अलर्ट है। ये देखिए भारतीय सेना के जवान लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और आज हम भारतीय सेना के जवानों के साथ पेट्रोलिंग का हिस्सा बने हैं। पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसे में सेना के जवान यहाँ पर बेहद ज्यादा अलर्ट है, ताकि किसी भी तरीके से नापाक पाकिस्तान किसी भी तरीके की कोई भी साजिश यहाँ पर ना रच सके। लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना के जवान अलर्ट हैं, क्योंकि लगातार ये इनपुट्स भी मिल रही है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई आतंकियों के आका जो है वो एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कई आतंकियों के लॉन्च पैड्स को एक्टिव किया है। और ऐसे में तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर भी सेना के जवान यहाँ पर अपनी सीमाओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ मौजूद हैं, कमांडर विक्रमजीत सिंह और अचल मल्होत्रा सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मल्होत्रा सर अभी गौरव जिक्र कर रहे थे, क्योंकि इंडोनेशिया, आज इसका जिक्र भी जरूरी है क्योंकि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट हैं। और गणतंत्र दिवस के अतिथियों की नजर से देखा जाए तो इंडोनेशिया का रोल भी बड़ा अहम है। 1950 में जब देश ने पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के वक्त, तो भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हमारे चीफ गेस्ट थे, यानी गणतंत्र दिवस का पहला चीफ गेस्ट। और अब तक 4 राष्ट्रपति आ चुके हैं गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत करने के लिए। कैसे देखते हैं आप इसे? जी समीर, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया कि प्रेसिडेंट सुकार्नो जो पहले हमारा गणतंत्र दिवस था उसके वो चीफ गेस्ट थे। उसके बाद से लेकर ये चौथे वहाँ के राष्ट्रपति हैं।
हमारे उनके साथ इंडोनेशिया के साथ बहुत ही हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं, चाहे वो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में हम को लीडर थे, नैम में हम को लीडर थे। इस तरह से हमने एंटी जो कॉलोनियल वॉर थी उसमें हम दोनों ने मिलके काफ़ी काम किया है दोनों देशों ने। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो इंडोनेशिया की इम्पोर्टेंस मल्टीपल फैक्टर्स हैं इसमें। एक तो इंडोनेशिया जो है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इंडोनेशिया एक काफ़ी आसियान के अंदर इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। दूसरा हमारा जो इंडो पैसिफिक विजन है और जो हमारी सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल की जो पॉलिसी है उसका भी एक अहम हिस्सा है। इंडोनेशिया हमारा मैरीटाइम नेबर है और सिक्योरिटी इंडियन ओशन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोग्रेस, इन सब चीज़ों में भी हम इसे एक अच्छे पार्टनर की दृष्टि से देखते हैं। बायलैटरली अगर हम देखें तो आसियान में सबसे बड़ा हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है इंडियन इन्वेस्टमेंट्स के लिए। 1200 मिलियन से ज़्यादा जो हमारे यहाँ की कंपनीज़ ने वहाँ इन्वेस्ट किया है और ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इंडोनेशिया की इम्पोर्टेंस बढ़ाते हैं। और अभी हाल ही में हमारे इनिशिएटिव पे इंडोनेशिया को ब्रिक्स में भी शामिल किया और गया। जैसा कि आपने सर कहा, कल्चरल जो हमारे रिलेशंस हैं उनको भी देखें तो इंडोनेशिया में हिंदू आबादी चाहे 2% से कम हो, लेकिन भारत की संस्कृति का और हिंदू धर्म का फुटप्रिंट वहाँ बहुत दिखता है। खासकर बाली में देखिए जिस तरह से भगवान गणेश की पूजा होती है, हाल ही में उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू किया, वरना उनकी करेंसी पर भगवान गणेश की मूर्ति वहाँ पर, और जिस तरह से वहाँ पर पग पग पर वहाँ पर भारत की संस्कृति के चिन्ह दिखाई देते हैं, तो वो भी एक बॉन्ड है ज़रूर यहाँ पर।